ना है। हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, चाहे वो रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या बस अपने काम को समय पर पूरा करना हो। लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, है ना? तो आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं और हम इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर वही आदतें हमें बनाती हैं। वाह, कितना गहरा मतलब है इस एक लाइन में। सोचिए जरा, हमारे रोज के छोटे छोटे काम जो हम शायद बिना सोचे समझे ही करते हैं, असल में वही तो हमारा आने वाला कल तय करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी आदतें हमें उस दिशा में ले जा रही हैं जहां हम जाना चाहते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया है। पूरे जोश के साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। अक्सर होता है ना ऐसा। इसकी वजह यह है कि हम आदत बनाने के पीछे की साइकोलॉजी को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक तरीका है। तो इस मुश्किल का हल कहाँ है? जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। हमारे विचारों में, हमारी सोच में। किसी भी बदलाव का पहला कदम हमारी सोच से ही उठता है। चलिए इसी अंदरूनी दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, कोई भी आदत तब तक नहीं टिकेगी जब तक वो हमारे मन में गहरी जड़ें ना जमा ले। इसे सिर्फ एक काम की तरह नहीं देखना है, बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज को मजबूत पेड़ बनने के लिए गहरी जड़ें चाहिए, वैसे ही एक आदत को टिकने के लिए हमारे मन में गहराई से उतरना जरूरी है। यही है कामयाबी की पहली सीढ़ी। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, हमारा क्यों? मतलब हम कोई आदत अपनाना ही क्यों चाहते हैं? जैसे वजन कम करना है, ये एक टारगेट है, लेकिन मुझे फिट और एनर्जेटिक रहना है ताकि मैं अपने परिवार के साथ और अच्छे पल बिता सकूं। ये एक मजबूत क्यों है। जब हमारा ये क्यों मजबूत होता है ना, तो कैसे करना है ये अपने आप आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा क्यों यानी वाई क्लियर हो गया, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीकों की। क्योंकि सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए अब उन स्टेप्स को समझते हैं जो किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। यहाँ है सफलता का सीधा साधा फॉर्मूला। एकदम से पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। जैसे 1 घंटा जिम के बारे में सोचने के बजाय बस 10 मिनट की वॉक से शुरू करें, फिर उसे रोज दोहराएं, बिना एक भी दिन चूके। और हाँ, इस दौरान खुद को कोसना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव बातें कहनी है। याद रखिए, यही छोटे छोटे कदम एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। 20 दिन, ये नंबर याद रखिएगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी नए काम को लगातार 20-21 दिन तक करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह अपनाने लगता है। मतलब उसे उस काम की आदत पड़ जाती है। तो क्या कहते हैं, इस 20 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं? बस 20 दिन, ये है हमारा पहला मिशन। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार और पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। हर दिन बस कुछ मिनट के लिए सोचिए कि वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। महसूस कीजिए कि आप उसे कितनी आसानी से कर रहे हैं। उसे पूरा करने के बाद जो खुशी मिल रही है, उसे महसूस कीजिए। जब हमारा दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है ना, तो हमारा शरीर भी उसे फॉलो करने लगता है। तो इतनी सब मेहनत का आखिर इनाम क्या है? अच्छी बात यह है कि अच्छी आदतें सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं रहती। उनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। चलिए देखते हैं इसके बड़े इनाम क्या क्या हैं। जरा देखिए फायदों की लिस्ट कितनी कमाल की है। अच्छी सेहत और मन की शांति से लेकर बेहतर रिश्तों और काम में कामयाबी तक। तो ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये तो अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के बारे में है। हर छोटी सी जीत से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें यकीन होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम जिंदगी के एक एरिया में अनुशासन ले आते हैं, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल मजबूत हो जाता है। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और फिर ये ताकत जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे काम आती है। लेकिन एक मिनट, क्या होगा अगर हमसे कोई गलती हो जाए? अगर किसी दिन हम अपनी आदत को ना निभा पाएं? देखिए, ये सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। फेल होना इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, लेकिन जरूरी ये है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। इस मोड़ पे हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। या तो हम खुद को दोष दें, गिल्टी महसूस करें और सब कुछ छोड़ दें, या फिर
हम खुद के प्रति थोड़ा नरम रहें, खुद को माफ करें और कहें कोई बात नहीं, कल फिर से शुरू करेंगे। एक दिन की चूक से पूरी मेहनत बर्बाद नहीं होती जब तक हम खुद हार ना मान लें। सही रिएक्शन ही हमें आगे लेकर जाता है। और जानते हैं क्या होता है? जब हम बार बार सही रास्ता चुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। फिर हम वो इंसान नहीं रहते जो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हम एक हेल्दी इंसान बन जाते हैं। ये सोच का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। और इस पूरे सफ़र में ये छोटे से शब्द हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं। जब भी मुश्किल लगे, जब भी मन हार मानने को हो, बस खुद से ये कहना है, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है। इसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि आत्मविश्वास से ही तो आधी जंग जीती जाती है। तो इतनी सब बातों के बाद अब असली सवाल ये है, आज से कौन सी एक छोटी, बहुत ही छोटी आदत शुरू की जा सकती है? कुछ बड़ा नहीं, शायद बस 5 मिनट के लिए पढ़ना या रात को सोने से पहले फ़ोन को दूर रख देना। याद रखिए, दुनिया का सबसे लंबा सफ़र भी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो वो पहला छोटा सा कदम आज कौन सा होगा?